बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकैप्सुलेशन के हवाले से बात करते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इससे फिर हम क्या एडवांटेज लेते हैं इनकैप्सुलेशन में। तो वी हैव ऑलरेडी सीन एंड बीन यूजिंग द मॉडिफायर प्राइवेट एंड पब्लिक, बट व्हाट डू दे रियली डू। जी जनाब, तो प्राइवेट और पब्लिक तो हम लोग यूज कर रहे थे पहले से, लेकिन इसका असल फायदा क्या है? अलाउज अस टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। allows us to restrict access to an object's properties and behaviors। तो जनाब, इन एक्सेस मॉडिफायर्स की मदद से हम बताते हैं कि हमारे जो डाटा है, जो मेथड्स हैं, उनका एक्सेस कितना रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक का मतलब है कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। क्लास से आउटसाइड भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। और प्राइवेट का मतलब है कि इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर ही वो चीज जो आपने प्राइवेट डिक्लेयर की है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वाई? बिकॉज सम डाटा वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम चाहते हैं कि यूजर डायरेक्टली एक्सेस ना करे। वी वांट टू मेंटेन अ गुड इंटरफेस बिटवीन प्रोग्रामर्स। बल्कि क्या हो कि प्रोग्रामर जो है वो किसी मेथड के थ्रू उस डाटा तक जाए। तो हम प्रोग्रामर को एक इंटरफेस देते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर ये एक्टिविटीज हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसका एक इंटरफेस दिया हुआ है ना, हम उसके कोड में डायरेक्टली तो नहीं घुस सकते। जो इंटरफेस दिया हुआ है जिसके जरिए से हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सब कुछ जो कुछ हम इंटरफेस में दिया हुआ है, बस वो ही उसी के थ्रू हम एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने पॉइंट की क्लास में दो तरह के, एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर देखा था, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखा था। ठीक है, तो क्या इनको पब्लिक रखना चाहिए? कंस्ट्रक्टर के हवाले से हम कह रहे हैं कि भाई क्या एक्सेस मॉडिफायर यूज करें हम इसके हवाले से। So if we want to create instances of our point class from any other class, it needs to be public. Otherwise, the constructor method will not be visible. जी जनाब, तो पॉइंट क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाकर किसी और क्लास में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक रखना होगा, वरना क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? वो कंस्ट्रक्टर मेथड विजिबल नहीं होंगे, एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। व्हाट अबाउट अदर मेथड्स? डज इट मेक सेंस फॉर द इक्वल्स मेथड टू बी पब्लिक या मूव पॉइंट? तो इनको पब्लिक रखना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इन मेथड्स को किसी और क्लास से कहीं और से कॉल करना चाहते हैं, वांट टू बी एबल टू कॉल दिस फंक्शंस फ्रॉम एनीवेयर ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं, उस पर ये मेथड कॉल करना चाहते हैं और हम किसी और क्लास में हैं, वहां पर हमने इस पॉइंट को यूज किया है, तो जाहिर बात है इन मेथड्स को पब्लिक होना चाहिए ताकि हम उस पॉइंट के, उस ऑब्जेक्ट के फेवर में इन मेथड्स को कॉल कर सकें। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या है? एन इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट कैन बी थॉट ऑफ एज ए ब्लैक बॉक्स, इट्स इनर वर्किंग्स आर हिडन फ्रॉम द क्लाइंट। तो ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, अंदर क्या है नहीं पता। हमें सिर्फ एक इंटरफेस दिया हुआ है। द क्लाइंट इन्वोक्स द इंटरफेस मेथड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच मैनेजेस द इंस्टेंस डेटा। हमारे पास क्या है? ये मेथड्स हैं। हम मेथड कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली डाटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर डाटा को हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं थ्रू मेथड्स। जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी का इंटरफेस है, वहाँ एक लाइब्रेरियन है। वो लाइब्रेरियन ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ है कि आप डायरेक्टली जाएं बुक को कहीं भी रखते हैं, बल्कि आप लाइब्रेरियन से कहते हैं तो वो बुक जो है वो फिर ले जाके लाइब्रेरियन कहीं जहाँ पे उसका सही शेल्फ और मुकाम है वहाँ रख देगा। आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप जाके उस पीछे की चीज को कुछ भी चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आप लाइब्रेरियन के थ्रू लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक इंटरफेस है लाइब्रेरियन जो है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर मेथड्स हैं और उन मेथड्स के जरिए से आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डाटा को जाके एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। अच्छा, इनकैप्सुलेशन जो है और डाटा हाइडिंग में क्या फर्क है? तो ऐसा लग रहा है ना कि डाटा को हमने हाइड कर लिया है और मेथड्स के थ्रू ही सिर्फ एक्सेसिंग प्रोवाइड की है। तो बिल्कुल ये एक फीचर है। डाटा हाइडिंग इज अचीव बाय मेकिंग सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्राइवेट। कुछ एट्रीब्यूट्स को हम प्राइवेट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि किसी और क्लास से डायरेक्टली हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम पब्लिक मेथड्स को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस थ्रू पब्लिक मेथड्स। यानी मेथड्स जो है उनको पब्लिक कर देते हैं ताकि वो कॉल हो सकें और डाटा को हम प्राइवेट कर देते हैं। तो इस तरह से डाटा हाइडिंग हो जाती है कि डायरेक्टली आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते। Data hiding ensures that user interact with the class only through its defined methods, preventing direct modification। ठीक है, तो फिर क्या होता है? डाटा हाइडिंग हमें इंश्योर करता है कि हम क्लास के वेरिएबल्स को मेथड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या डाटा हाइडिंग ही है? इनकैप्सुलेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रुपिंग डाटा इन रिलेटेड मेथड्स विद इन अ क्लास टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्टेट एंड इन्फोर्स कंट्रोल्ड इंटरेक्शंस। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? वो एक प्रैक्टिस है
जिसमें हम डाटा और मेथड्स को एक क्लास के अंदर ग्रुप कर देते हैं। ठीक है। और इसकी जो इंटरनल स्टेट है उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं? कंट्रोल्ड इंटरैक्शंस की मदद। हमारे पास एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस की मदद से हम उसके इंटरनल चीजों को यूज कर सकते हैं। वाइल इनकैप्सुलेशन इनेबल्स डाटा हाइडिंग, दे आर डिस्टिंक्ट। इनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग को अचीव करती है, उसे इनेबल करती है, लेकिन इनकैप्सुलेशन जो है वो बेसिकली क्या है? ग्रुपिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स। तो इनकैप्सुलेशन अलाउस फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। जब हम क्लासेस और उससे रिलेटेड डाटा को अलग अलग कर देंगे, जैसे एक अलग क्लास है, एक ह्यूमन की क्लास है, एक ऑटोमोबाइल की क्लास है, एक एनिमल की क्लास है, एक शॉप की क्लास है, तो क्लास को जब उनके कंसर्न्स को हम उनके डाटा को और उनके मेथड्स को अलग अलग कर देंगे, तो आप सोचें कि इम्प्लीमेंटेशन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ अ क्लास कैन बी चेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। हम जब भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी, उस पर्टिकुलर क्लास में जाएंगे, वहां पर ही तब्दीली करेंगे। ये नहीं कि उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम को मुतासिर करे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मुतासिर करे। या फिर आप यूं समझें कि जैसे मैं इस क्लास को मॉडिफाई करता हूँ, उसके मेथड में कोई चेंज लाता हूँ, तो इंटरफेस वही रहेगा, वही जो नया यूजर है उन्हीं मेथड्स के साथ उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स पर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेगा, एज लॉन्ग एज द इंटरफेस रिमेन्स कंसिस्टेंट। यानी इंटरफेस अगर वही सेम है ना, तो क्लास के अंदर आप कुछ भी चेंज करें, यूजर को जो है नया बिहेवियर तो मिलेगा, इंप्रूव बिहेवियर तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरफेस है वो वही है। जैसे मैं आपको याद होगा फर्स्ट जो मेरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने, 6 कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। बार बार मैं कहता हूँ कि उसको जरूर सुने, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इनकैप्सुलेशन जो है, एक तो ये चीज है कि उस जैसे कैप्सूल होता है उसके अंदर हमारे पास जो भी चीज है उसको हम एज ए होल उसको ले लेते हैं। बिल्कुल यहाँ इनकैप्सुलेशन में जब हम किसी क्लास को, उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके यूज करना शुरू करते हैं, तो हमारा उससे एक मुआहदा होता है इनडायरेक्टली, कि हम उसके यानी कि मेथड्स के थ्रू ही जो है हमें पता होता है क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट मिलेगा। अंदर वो चीज़ कैसे इंप्लीमेंट हुई हुई है उससे हमें गर्ज नहीं है। अब एटीएम जो है, हम जिस तरह से उसको यूज करते हैं, तो हमें पता है कि वहां पे हम पिन डालते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं। अब इंटरनल अगर उसका मैकेनिज्म कोई भी चेंज होता है, तो हमारा इंटरफेस तो वही है ना, सेम। तो जब तक इंटरफेस सेम है, तो अंदर चेंज आती रहे, बाहर यूजर को पता नहीं चलेगा। इनकैप्सुलेशन के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? सबसे पहला तो उसका फायदा ये है मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, चीजें मॉड्यूल्स में ऑब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट्स कोड कैन बी रिटन एंड अपडेटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। हर एक क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट के हवाले से उसका डाटा, उसका कोड अलग होता है। इससे क्या हो जाता है कि दिस मेक्स द कोड इजियर टू मैनेज एंड रीयूज। एक तो आसानी से मैनेज हो जाता है, जब भी एरर आता है हमें पता होता है कि इस फलानी क्लास में एरर आया, सीधा वहीं जाते हैं, वहीं पे उसको चेंज करते हैं। इसके अलावा रीयूज, है ना, अगर वही चीज आपको, वही ऑब्जेक्ट कहीं और चाहिए, पूरा का पूरा वो क्लास आप वहाँ पे जो है इंपोर्ट करवा लें। सिंस चेंजेस इन वन पार्ट डोंट ब्रेक एवरीथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि स्पैगेटी कोड है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, कि पूरा प्रोग्राम बस जो है ना फंक्शंस में डिवाइडेड है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उस लिहाज से प्रोग्राम बना हुआ है। एक जो है दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, सारा डाटा ओपन है। तो ऐसा नहीं है। सेकंड जो एडवांटेज है वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का है। ऑब्जेक्ट्स डोंट नीड टू नो हाउ अदर ऑब्जेक्ट्स वर्क इंटरनली, जस्ट यूज देम एज नीडेड। तो इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की इंटरनल वर्किंग का नहीं पता, इंटरफेस का पता है कि यार मैं ये कॉल करूंगा, ये मुझे ये ऐसा जवाब देगा, ये मुझे ये चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटरनल स्टेट से वाकिफ ना भी हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। दिस इंप्रूव सिक्योरिटी बिकॉज एन ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स इट्स ओन डाटा एंड प्रिवेंट्स अनवांटेड चेंजेस। इंफॉर्मेशन हाइडिंग की वजह से क्या होता है, सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रोल करता है अपने डाटा को, और किसी भी आउटसाइड चेंजेस से उसको बचा के रखता है। किसी मेथड के थ्रू ही डाटा चेंज होता है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेथड के थ्रू डाटा चेंज हो सकता है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन कॉन्स में ये आता है, बट शेयर डाटा नीड स्पेशल डिजाइन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल इन डाटाबेस हमारे पास क्या होता है, डाटा शेयर हो रहा होता है अमंग डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड, तो वहाँ दैट नीड्स स्पेशल डिजाइन पैटर्न, वहाँ पे ये चीज सेम एज इट इज नहीं चलेगी। सेकंड, ये जो इनकैप्सुलेशन है ना, वो परफॉर्मेंस ओवरहेड लेकर के आता है। यानी आप डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, पहले आपको मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो डिले तो आएगा ना। एक तो ये कि आपको आज़ादी देती, लाइब्रेरी में जाओ, कहीं से भी कोई किताब उठाओ, कहीं भी रखो। और सेकंड ये कि आपको लाइब्रेरियन के थ्रू करना है, तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा, जब लाइब्रेरियन फारिग होगा तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो देयर अकर सम परफॉर्मेंस ओवरहेड, यानी एक्स्ट्रा लेयर्स आ गई ना बीच में, मीनिंग ऑब्जेक्ट्स डोंट डायरेक्टली एक्सेस डाटा, बट
इट हैज टू कॉल द मेथड्स इंस्टेड। पहले वो मेथड कॉल करेगा तो वो फिर डाटा को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमने बताया हुआ है कि यहाँ पर सारा जो डाटा है इसको हमने प्राइवेट किया हुआ है, ताकि कोई भी जाके बैलेंस को चेंज ना कर दे कि भाई बैलेंस को मॉडिफाई करके अभी 1 लाख था अभी 10 लाख कर दिया आपने। ऐसा नहीं होगा। बैलेंस कैसे चेंज होगा? जब आप मनी डिपॉजिट करेंगे या आप मनी विड्रॉ करेंगे तो इट विल अफेक्ट द बैलेंस। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली आप जो है बैलेंस को चेंज करें। इसी तरह एक चीज होती है ओवरड्राफ्ट। हमारे मुल्क में तो नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, जो आप बैलेंस से ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। अगर कभी आपको बैलेंस की कमी हो जाए तो जो ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको बैंक ने दी है तो वो इतना पैसा आप बैंक से निकलवा सकते हैं। ठीक है? तो ये जिस वक्त अकाउंट क्रिएट किया जाता है उस वक्त एक अकाउंट नंबर डिसाइड हो जाता है। बैलेंस इनिशियल जितनी आप डिपॉजिट करते हैं इनिशियल, वो बैलेंस को डिफाइन कर देता है और एक बैंक की तरफ से आपको इजाजत दी जाती है ओवरड्राफ्ट की। ठीक है? तो यहाँ पर अब क्या है कि ये जो विड्रॉ मनी का मेथड है ना, ये तो पब्लिक है, लेकिन ये जो सारा डाटा है ये प्राइवेट है। तो ये हो गई डाटा हाइडिंग। और ये इनकैप्सुलेशन से हमने अचीव की है, जिसमें हमने एक पैकेट बना दिया है और उसी पैकेट में हमारा डाटा है और उसी में मेथड्स हैं, और वो एक चीज से कंसर्न है रिगार्डिंग, जैसे यहाँ बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट से मुतालिक जो डाटा और जो मेथड्स है ना, वो एक कैप्सूल की सूरत में हमारे पास है। अब किसी को भी बैंक अकाउंट की क्लास चाहिए तो ये पूरी की पूरी वो अगले किसी प्रोग्राम में रीयूज कर सकता है। तो इनकैप्सुलेशन, द इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज बट द इंटरफेस ऑलवेज स्टेज द सेम। बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, नाम आएगा, अकाउंट का नंबर और स्टार्टिंग बैलेंस मिसाल के तौर पे। तो जो भी चीजें हैं ये इंटरफेस सेम है, और अंदर मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो सकता है। दिस सर्व्स थ्री पर्पसेस। द बाउंड्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियर। ठीक है? हर कैप्सूल, हर एक क्लास की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लियर है, उसी के अंदर डिफाइंड है, उसी में डाटा है, उसी में उसके मेथड्स है। द अननेसेसरी डिटेल इज हिडन। जहां पर आपको एक्सेस नहीं है वहां पर एक्सेस नहीं है, वो प्राइवेट है, वो छुपा दिए गए आपसे। द इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज विदाउट रूइनिंग डिपेंडेंट एप्लीकेशन। अगर आप इसके मेथड को चेंज करना चाहते हैं, कोई और उसमें एक्टिविटी डालना चाहते हैं, कोई नया क्रिप्टो एल्गोरिथम डालना चाहते हैं, करें आप, कोई मसला नहीं है। जो इंटरफेस है यूजर तो उसके जरिए से एक्सेस करेगा ना। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि डिक्रीज ओवरड्राफ्ट मेक सेंस बिकॉज द कस्टमर कैन चूज टू लिमिट देयर डेट। डिक्रीज ओवरड्राफ्ट, यूजर को आपने सपोज करो $1000 की लिमिट दी हुई है कि अगर आपका बैलेंस कभी कम हो जाता है तो आप $1000 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है? तो यूजर चाहे तो उसको किसी भी वक्त डिक्रीज की रिक्वेस्ट दे सकता है, अपने अकाउंट में डिक्रीज उसको कर सकता है ओवरड्राफ्ट को। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि मैं कभी भी इतनी मुझे आज़ादी ना हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा $1000 तक जाऊं, तो खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके 500 तक जा रहा है वो। ठीक है? तो क्या अगर कभी भी वो चला जाता है, नहीं ओवर एक्सेस कर लेता है अमाउंट उसके अपने बैलेंस से ज्यादा, तो वो भी एक लिमिट में हो, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ता रहे, तो वो जो है ना इसको खुद कर सकता है। हाँ, इंक्रीज ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकता। ये तो इंक्रीज ओवरड्राफ्ट ये हो गया कि भाई आप जो है वो डेट में चले जाते जाते जा रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। हाँ, आप खुद से बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, आप कह रहे हैं यार मेरी ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा के 2000 कर दो, 5000 कर दो डॉलर। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो इसकी इजाजत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपने डिसाइड कर ही लिया है कि थ्रू मेथड्स ही आप डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सेटर्स और गेटर्स मेथड, तो यहाँ इन मेथड्स के थ्रू आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर सेट और गेट, यानी सेटर और गेटर भी जो है ना, वो भी जो है अलाउड ऐसे नहीं होते कि कोई भी जो है डाटा को, मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस है वो आप सेट करना चाहें तो डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते, इवन सेटर भी अलाउड नहीं होगा वहां पे कि आप उसको खुद सेट करें। हाँ, इंटरनली अकाउंट के अंदर विद इन द अकाउंट क्लास आप इसको सेट कर सकें तो वो तो फिर क्लास के अंदर हो रहा है ये मामला। लेकिन बाहर से आपने किसी को भी सेट एक्स सेट बैलेंस अलाउड कर दिया तो वो क्या करेगा, जाके बैलेंस को सेट कर देगा। तो याद रखिएगा, सेटर और गेटर भी हर दफा हर जगह अलाउड नहीं होते, यूजर के लिए पब्लिक नहीं होते। ये बात जहन में रखिएगा, क्या इसके जरिए से आप जो है डाटा को चेंज कर दें, बैलेंस को बढ़ा दें, ओवरड्राफ्ट लिमिट को बढ़ा दें। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सेटर और गेटर भी आपको पब्लिक करके दिया जाए। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखना चाहते हैं कि हमेशा मेथड्स कॉल करके डाटा को एक्सेस करें, तो फिर आप यही तरीका कार बनाना चाहते हैं तो आप अपनी एक आदत बना लें कि आप जो है सेटर और गेटर मेथड लिखेंगे, कभी भी डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट स्ट्रेटेजी कि आप अपने जहन में बिठा लें कि भाई मैं जब भी डाटा को एक्सेस करूंगा थ्रू गेटर एंड सेटर ही करूंगा। तो मेथड्स, the advantage of manipulating instance variables like this is the programmer has more control.
ठीक है ना। प्रोग्रामर की एक स्ट्रेटेजी बन गई है कि वो कभी भी डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं करेगा। तो डिजाइन स्ट्रेटेजी आ जाएगी, आप हमेशा सुकून से होंगे कि अगर कोई चेंज डाटा में आ रही है तो थ्रू गेटर और सेटर ही आ रही है। चलते हैं हम नेटबीन्स में अपने प्रोग्राम की जानिब। जी जनाब, ये हम आ गए नेटबीन्स की तरफ। और ये देखें आप, ये हमारी दो क्लासेस हैं, बैंक अकाउंट डॉट जावा और बैंक टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अपने थ्योरी में डिस्कस किया, ये हमारा बैंक अकाउंट है। इसमें हमने तीन प्राइवेट डाटा वेरिएबल्स रखे हुए हैं। अकाउंट नंबर है, इंटीजर है, और इसके अलावा बैलेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है ये डबल है। अच्छा, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जिस वक्त के हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जो वैल्यूज हमने पास की होंगी कंस्ट्रक्टर में, वो यहाँ जाकर के हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स में सेव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नाम तीनों के वही सेम हमने रखे हैं यहाँ कंस्ट्रक्टर में। ये जो डाटा हम पास करें, वेरिएबल्स के नाम वही रखे हैं जो कि हमारे दरअसल इंस्टेंस वेरिएबल्स के नेम है। तो यहाँ पे हमने दिस लगा के डिस्टिंग्विश कर लिया है कि इन अकाउंट नंबर, ये वाले अकाउंट नंबर की वैल्यू उठा के ये अकाउंट नंबर में डाल देना ऑब्जेक्ट में। अब जरा नीचे आते हैं, तो हमारे पास ये विड्रॉ का मेथड है। विड्रॉ में हमने ये चेक किया है कि जो अमाउंट यूजर विड्रॉ करना चाहता है, विड्रॉ का मेथड कॉल होगा और उसमें अमाउंट दिया जाएगा। तो अगर बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट को मिला के वो अमाउंट जो है या तो बराबर है या लेस है, तो फिर बैलेंस माइनस अमाउंट होके बैलेंस में सेव हो जाएगा। बात आई आपको समझ में? यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस में से अमाउंट माइनस होगा और इसमें सेव हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लिखे बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट, बिल्कुल इस स्टेटमेंट के बराबर है। तो ये बैलेंस दोनों जगह पे आ रहा है, तो इसको कॉमन करके बाहर ले लिया। और ये माइनस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस इज इक्वल्स टू अमाउंट, तो बैलेंस में से अमाउंट माइनस करो और बैलेंस में सेव कर दो। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करें कि अमाउंट आपका ज्यादा है, इवन ओवरड्राफ्ट को भी आपने मिला लिया है बैलेंस में, तो भी आप जो विड्रॉ करना चाह रहे हैं ज्यादा है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा कि इनसफिशिएंट फंड्स, ओवरड्राफ्ट लिमिट इवन एक्सीडेड। अदरवाइज क्या होगा, विड्रॉन लिखा हुआ आएगा और जो भी अमाउंट आपने दिया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और न्यू बैलेंस में जो बैलेंस आपका माइनस हुआ, बैलेंस यानी अमाउंट माइनस होने के बाद जो बचा है बैलेंस, ये स्टेटमेंट चलने के बाद, तो ये बैलेंस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि आप डिक्रीज ओवरड्राफ्ट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अमाउंट यहाँ पर आप देंगे कि जिसके हिसाब से डिक्रीज कर दिया जाए। तो ओवरड्राफ्ट माइनस अमाउंट अगर बड़ा है जीरो से, तो आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है माइनस अमाउंट, और फिर ओवरड्राफ्ट में यानी कि इतना अमाउंट डिक्रीज कर दो ओवरड्राफ्ट में से, ये दरअसल मतलब है इसका। ये नहीं कि ये नई वैल्यू सेट कर दो, बल्कि डिक्रीज कर दो ओवरड्राफ्ट बाय दिस अमाउंट, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब इस पूरी क्लास को हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे बैंक टेस्ट डॉट जावा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास इसमें मेन मेथड होगा हमारा, ये रहा हमारा मेन मेथड। इसके लिए हमने ये टेस्ट की क्लास बनाई है कि बैंक अकाउंट को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लास हमने पब्लिक यहाँ पे बनाई है। और आपने ये देख लिया ना कि ये तमाम वेरिएबल्स हमने क्या किए हुए हैं, प्राइवेट किए हुए हैं यहाँ पे। ये सारे वेरिएबल्स हमने प्राइवेट किए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैं बैंक अकाउंट और ए डबल सी, मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है न्यू बैंक अकाउंट, और ये तीन वैल्यूज मैंने दिए 1 2 3 4 5। अकाउंट नंबर है, 5000 बैलेंस इनिशियल, और 1000 जो है ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है। तो ये जाकर आपके पास ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा अकाउंट के नाम का, जिसमें ये तीन वैल्यूज होंगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं अकाउंट के बैलेंस को खुद से एक्सेस करना चाहूँ, ये ए डबल सी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी क्लास क्या है, बैंक अकाउंट। ये रही बैंक अकाउंट की क्लास। तो ये बैंक अकाउंट की जो क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है ए डबल सी। तो मैं चाहूंगा ए डबल सी का बैलेंस मैं खुद से 2000 कर दूं, तो आप देखें यहाँ पे एरर आ गया। इससे फौरन बता दिया कि बैलेंस हैज प्राइवेट एक्सेस इन बैंक अकाउंट। तो आप इस क्लास से बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते। ये खास स्टेटमेंट मैंने इसीलिए आपके लिए यहाँ पे रखी हुई थी कि ये मैं आपको बता सकूं कि आप यहाँ पर प्राइवेट डाटा को किसी और क्लास के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वेरिएबल नॉट एक्सेस अलाउड, एक्सेस नॉट अलाउड, ज्यादा अच्छा है जी, एक्सेस नॉट अलाउड। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर अमाउंट। अब आप अमाउंट इनपुट लेना चाह रहे हैं, उसको पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाह रहे हो, एंटर अमाउंट। तो आप और अच्छा मैसेज बना दें इसको, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। ठीक है, ये मैसेज हमने बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये स्कैनर एस इनपुट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट लेने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस इनपुट, और एस इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल।
क्योंकि ये जो हम जिसमें इनपुट ले रहे हैं ना अमाउंट, ये हमारा डबल है वेरिएबल। तो एस इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल हम कॉल करेंगे, यूजर से इनपुट आएगा और यहाँ जाके सेव हो जाएगा। और फिर हम विड्रॉ का मेथड कॉल करेंगे, अकाउंट डॉट विड्रॉ। और अकाउंट डॉट विड्रॉ, ये अकाउंट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका बैंक अकाउंट का। तो ये हम बैंक अकाउंट में जाएंगे और ये जो था हमारा विड्रॉ का मेथड, ये कॉल होगा इन फेवर ऑफ अकाउंट, इन फेवर ऑफ अकाउंट कॉल होगा। और यहाँ पे वो खुद चेक कर लेगा कि आपका बैलेंस और बैलेंस जो है और ओवरड्राफ्ट मिला के अमाउंट से कम है ना, अमाउंट से ज़्यादा है सॉरी, तो यानी अमाउंट कम है उससे, बैलेंस और ओवरड्राफ्ट से, तो फिर विड्रॉ हो जाएगा और नया बैलेंस शो हो जाएगा। और अदरवाइज आपको मैसेज आ जाएगा कि इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकाउंट को प्रिंट करवा रहे हैं, टू स्ट्रिंग या खाली अकाउंट को। तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो आइए पहले इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। इसको हमने रन किया लेकिन ये बैंक अकाउंट में चला गया, तो बैंक अकाउंट में तो हमारे पास मेन मेथड नहीं है, इसलिए आप देखें यहाँ पे नीचे एरर आ गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ बैंक टेस्ट को जो है राइट क्लिक करके रन फाइल कर रहा हूँ। तो अब बैंक टेस्ट जो है ना ये रन हो रहा है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया भाई 3000 विड्रॉ करना है। तो एंटर किया तो ये लिखा आ गया विड्रॉन 3000, न्यू बैलेंस 2000। ठीक है, क्योंकि 5000 हमारा बैलेंस था इनिशियल, और 1000 वो था ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि ये मैं जब अकाउंट को प्रिंट करवा रहा हूँ या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में इवन टू स्ट्रिंग भी यूज करके कर रहा हूँ ना, तो ये एड्रेस आ रहा है बैंक अकाउंट एट दिस एड्रेस बैंक। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अकाउंट प्रिंट करें तो बैंक अकाउंट का नंबर आए, बैलेंस आए और ओवरड्राफ्ट की लिमिट आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टू स्ट्रिंग है ना, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ भी कॉल हो रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ भी कॉल हो रहा है, क्योंकि देखिए आप दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। दोनों जगह पर मैं खाली अकाउंट प्रिंट करवा रहा हूँ या अकाउंट डॉट टू स्ट्रिंग करवा रहा हूँ, तो भी ये दोनों सेम ही आ रहे हैं आउटपुट। मैं अपने मेन क्लास में जाऊंगा बैंक अकाउंट डॉट जावा में, और ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड मैंने यहाँ छुपा लिया था ना, इसको मैंने कमेंट कर दिया था, अब इसको मैं कमेंट से हटा रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं कभी अकाउंट को प्रिंट करवाऊंगा, तो अब अकाउंट का एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, बल्कि मुझे चाहिए कि अकाउंट नंबर क्या है, बैलेंस क्या है, और वो। तो टू स्ट्रिंग में मैं अपने हिसाब से, मैंने आप देखिए इतना खूबसूरत से ये बैंक अकाउंट और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अकाउंट नंबर स्पेस, ये मैंने पहले ये प्रिंट हो, उसके बाद अकाउंट नंबर वेरिएबल की वैल्यू आए, फिर लिखा हुआ स्पेस कॉमा स्पेस के बाद बैलेंस, और फिर बैलेंस की वैल्यू आए, ओवरड्राफ्ट लिमिट और उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाए ओवरड्राफ्ट की। तो अब जैसे ही मैं अकाउंट को प्रिंट करवाऊंगा ना, तो अकाउंट यहाँ पे टू स्ट्रिंग खुद ब खुद कॉल होगा। तो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर दोनों तरीका बताएं कि खाली अकाउंट भी करूंगा तो ये टू स्ट्रिंग पे जाएगा, और अकाउंट डॉट टू स्ट्रिंग करूँ तो भी ये अकाउंट वो टू स्ट्रिंग पर ही जाएगा। यहाँ तो दायबत हमने वजाहत से मेथड कॉल कर रहे हैं ना कि टू स्ट्रिंग कॉल करो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली अकाउंट तो भी टू स्ट्रिंग पे जाएगा। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाए ना, तो टू स्ट्रिंग बहुत जबरदस्त है कि उसको आप क्या कर लें, ओवरराइड करवा लें, ताकि डिफॉल्ट वाला कॉल ना हो बल्कि आपका वाला कॉल हो, जिसमें आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट करवाएं। इसके बाद आपने डिक्रीज करवा दी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 500। तो 1000 थी, 1000 में से 500 माइनस हुआ तो 500 बचा। तो ये वहीं से मैसेज आ रहा है ओवरड्राफ्ट से, ओवरड्राफ्ट लिमिट डिक्रीज बाय 500, न्यू ओवरड्राफ्ट लिमिट 500। ये मैसेज जो है ना हमारे मेन से नहीं आ रहा, बल्कि ये ओवरड्राफ्ट वाले से मेथड से आ रहा है, ये देखें। और ये मेथड हमारे पास बैंक अकाउंट डॉट जावा में मौजूद है। तो दो क्लास मैंने फाइल्स बनाई है, एक में मेरे पास जो है पब्लिक क्लास है बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये दरअसल पब्लिक नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, ये फ्रेंडली है। तो होपफुली आपने यहाँ पे ये इनकैप्सुलेशन को समझ लिया होगा। ये एक हमने क्लास बनाई और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया, प्राइवेट को हम उसके एक्सेस नहीं कर सकते, डाटा हाइडिंग भी हो गई। अब अगर ये बैलेंस वगैरह वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो किस वजह से चेंज हो रहे हैं, ये मेथड्स की वजह से। हमने विड्रॉ का मेथड कॉल किया तो उसने जाके हमारे यहाँ पर देखें आप, विड्रॉ 3000 न्यू बैलेंस 2000, अब इसने बैलेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो डायरेक्ट हमने कोशिश की थी यहाँ पर, लेकिन वो क्या हो गया था, एरर आ गया था, ठीक है। तो डायरेक्टली आप प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते दूसरी क्लास से, और थ्रू मेथड आप फिर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी में सिक्योरिटी भी है और डाटा हाइडिंग भी इम्प्लीमेंट हो गई, सही है। चलें, थैंक यू वेरी मच।